जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरी बहुत नाम में सबको तो लोगों को समझ देता हूँ। आज इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु की पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। वास्तव में पुनरुत्थान का दिन, कौन सा दिन? पुनरुत्थान का दिन, मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा हुआ दिन है ना, जी उड़ा हुआ। ये दुनिया में कितना बड़ी आशीष की बात है ना। हम लोग कहाँ पर आया? उस पुनरुत्थित यीशु मसीह के उपस्थिति में आए है ना, जीवित प्रभु के उपस्थिति में आया। ये बात हमारे लिए कितना आनंद प्रदान करता है ना। ये दुनिया के लोगों में मतलब किसी को भी मालूम नहीं मरने के बाद क्या होता है ना। ये बात सबूत करने वाले एकमात्र ग्रंथ बाइबल है ना। मरने के बाद में क्या है, मरने के बाद में जीवन है क्या? इतनी बड़े बड़े मतलब कई लोग हैं, लोग बोलते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है ना, लेकिन बाइबल मरने के बाद के जीवन के बारे में स्पष्ट बताता है ना। मतलब बाइबल में जीवन पुराना नियम में भी हम देखता है कि प्रभु ने अपने दासों के द्वारा कई मुर्दों को जिलाया है ना, कई मुर्दों को जिलाया। जब हम लोग पहला राजा उसका 17 अध्याय का 17 से 24 तक का वचनों में, पहला राजा उसका 17 अध्याय का 17 से 24 तक का वचनों में हम देखता है कि उस साहिबाप्ती की विधवा की बेटे को एलिया ने जिलाया। संभव आपको मालूम है ना, सब बात को मालूम नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसलिए आपको रेफरेंस दिया ताकि आप बाद में भी वो देख पाए। बहुत बड़ी बात है ना। एली के द्वारा उस साहिबाप की इस घर में वो रहते थे, उसके बेटे को प्रभु ने जिलाया। बाद में हम देखते हैं कि मतलब उस सुनेगा रीति की बेटे को प्रभु ने जिलाया। दूसरी राजा उसका 4 अध्याय उसका 18 से 35 तक के वचनों में लंबा भाग है, इसलिए मैं आपसे पढ़ाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप लोग रेफरेंस लेकर के बाद में घर में जाकर के पढ़ सकता है। दूसरी राजा उसका 4 अध्याय 18 से 35 तक के वचनों में हम देखते हैं कि एलीशा ने मतलब यहाँ पर क्या किया, उस सुनेम की बेटे को जिलाया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, मरा हुआ उसको जिलाया। मरने के बाद में जीवन है करके हम लोग देखता है ना। इतना ही नहीं, जब एक सिपाही का लोथ एलीशा का जब कब्र में डाला है ना, दूसरी राजा उसका 13 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में हम देखते हैं कि जिसको जैसे उसका हड्डी छू लिया तो जिंदा हो गया। देखा, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया है ना। दूसरी राजा उसका 13 अध्याय का 20-21 वचन में हम देखता है प्रियो कि मतलब मरने के बाद जीवन है करके पुराना नियम में भी मरे हुए लोग जी उठते हुए वचन बाइबल ये बात बहुत स्पष्ट कहता है। नए नियम के अनुभव आपको मालूम है, नए नियम में मतलब नईम की उस विधवा का बेटे को प्रभु ने मार्ग में जिलाया। आपको याद है ना, लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 11 से 15 तक का वचन में हम देखता है प्रभु ने उस नईम की विधवा का बेटे को जब कवर करने के लिए ले जा रहा था, मार्ग में प्रभु ने उनको जिलाया है ना। बहुत बड़ी बात है, मृत्यु के बाद जीवन है। फिर हम देखते हैं कि याइरोस का बेटी को मतलब प्रभु ने मतलब जिलाया। मत्ती के सुसमाचार 9 अध्याय उसका 18 से 26 तक के वचनों में हम लोग देखता है कि प्रभु ने याइरोस का बेटी को जिलाया। और एक हम देखता है कि लाजर को है ना, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 38 से 44 तक के वचनों में, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 38 से 44 तक के वचनों में मरकर 4 दिन हुआ लाजर को प्रभु ने जिलाया। इसका मतलब मरने के बाद में जीवन नहीं है तो इस प्रकार जिलाया नहीं जाता। इतना भी नहीं, जब हम लोग देखता है कि मतलब पवित्र लोग जब यीशु मसीह की मृत्यु के समय में वहां पर जिलाया गया, परंतु यीशु मसीह जी उठने के बाद में वो लोग खबर छोड़ा। देखिए, बहुत भयंकर बात है। मत्ती की सुसमाचार उसका 27 अध्याय 52-53 वचनों में हम लोग घटना को देखता है। खबरें खुल गया, पवित्र लोग जो सोए में से बहुत से लोग जी उड़े। अब देखिए, यीशु मसीह के जी उठने के बाद में वो लोग पवित्र नगर में जाकर के लोगों को मिले। बहुत बड़ी बात है ना।
बहुत बड़ी बात है। मतलब मरने के बाद में मृत्यु एक समाप्ति नहीं, मृत्यु के बाद का एक जीवन है, ये बात बाइबल स्पष्ट हमें बताता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मतलब पत्रोस के द्वारा तबीता को जिलाया गया, तबीता मर गया था। प्रेरितों का उसका 9 अध्याय उसका 36 से 42 तक वचन में हम लोग देखते हैं, वहां पर पत्रोस जाकर के तबीता को मानव खड़ा किया, मर गया, मरा हुआ उसको जिलाया गया। आपको लिखने में हो रहा है ना स्पीड ज्यादा? अगर जिसको लिख नहीं पाया, जिसको लिखने की इच्छा है मानव, आप मेरे को थोड़ा हाथ खड़ा करना, मैं देखेगा। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा जब संदेश सुन रहे थे, एक यूतिकोस वो खिड़की के पास बैठा था, नीचे गिर गया, मर गया, और जो प्रभु के दास जाकर के उनके लिए प्रार्थना किया तो वो जिया करके प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 9 से 11 तक का वचनों में हम देखते हैं। प्रेरितों का 20 अध्याय का 9 से 11 तक वचन। और सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठा। देखिए, यीशु मसीह मरने से पहले कई बार चेलों को बताया, मैं कहां पर मरेगा, कैसे मरेगा, मरने के बाद में मेरा क्या होगा। देखा, बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा। मरकुस का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 1 से 8 बजे। प्रयोग यीशु मसीह की जिलाए जाने के द्वारा, अभी आपको मालूम है 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते रहा और उनकी आंखों के सामने से जैतून पहाड़ से स्वर्ग में चला गया। वो प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया में मरने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोला मैं कहां जा रहा हूँ, और तो यीशु मसीह ने क्लियर बोला मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, और मैं स्वर्ग जाकर के पिता ने वायदा किया वो पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। इसके बाद में मैं वापस आऊंगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहेगा, और मैं जाएगा ऐसे खाली नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करेगा, बोलेगा तो तुम्हारे लिए महल तैयार करेगा। उसका ओरिजिनल भाषा मिलेगा, तुम्हारे लिए महल तैयार करेगा, महल तैयार करके वापस आएगा, बोला है ना। ये सब बजा करके प्रभु गया। वो प्रभु सच्चा और जीवित प्रभु है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह में जो भी बात हुआ उसके पीछे एक आत्मिक गहरा बातें है, आत्मिक गहराई बातें यीशु मसीह में जो भी हुआ। क्योंकि आपको मालूम है जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3-4 वचन में, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 3-4 वचन, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखिए, पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। मतलब यीशु मसीह की मृत्यु में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। देखिए, अभी वहां पर रुकना है, आगे बढ़ना है। तो एक बड़ी बात है, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें क्या मिला? हमारा मृत्यु का मृत्यु हुआ। यीशु मसीह ने मृत्यु से मृत्यु को हराया। प्रेज़ लॉर्ड। कितने बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में यीशु मसीह की मृत्यु का एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये यीशु मसीह की मृत्यु उसका एक आत्मिक अर्थ है। वो किस लिए था मालूम है? इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 10 वचन, इब्रानियों 10 का 10। एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, एक ही द्वार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा बोलेगा तो उसकी मृत्यु के द्वारा उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हाँ, देखो उधर छोड़ दिया, मतलब पढ़ना है। पवित्र किया गया मतलब हम पवित्र बना, हमें पवित्र बनाने के लिए यीशु मसीह मरा। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होता तो हमारा पवित्रीकरण नहीं होता। हम पापियों के लिए एक पावनिक व्यक्ति का मृत्यु होना ये जरूरी था। और ये दुनिया में पावनिक होकर के जन्मा वो एकमात्र व्यक्ति, पावनिक होकर के जीवन मिला वो एकमात्र व्यक्ति, और पापियों के लिए मरा हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। देखिए, हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो कालवरी सूली पर मरा। कितनी बड़ी बात है प्रियो,
यीशु मसीह की मृत्यु बिना हम कभी भी पवित्र नहीं बन सकता था। हमें पवित्र करने के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। देखा, पिता ने हमारे लिए हमें पवित्र करने के लिए कोई स्वर्गदूत को नहीं भेजा, क्योंकि स्वर्गदूत के द्वारा भी ये काम सक्सेस नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को भेजा। प्रभुदास ने प्रभु का मृत्यु के बारे में बहुत विश्लेषण एक प्रजा कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, बहुत गहरी बात बोला उन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना गहरी बात है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं था, ये आपको सबको मालूम है। देखिए, जो पाप नहीं जानता था, जिसने पाप नहीं किया और जिसमें पाप नहीं, ऐसा एक व्यक्ति 5 अदालतों में 7 बार न्याय करने के बावजूद भी इन 7 बार न्यायियों ने गवाही दिया इसमें पाप नहीं। यीशु मसीह को पकड़वाने वाला इस्करियोत यहूदा तक गवाही दिया, मैंने इस पापी को पकड़वा करके पाप किया। देखिए, पिलातुस का पत्नी ने पिलातुस को लेटर लिखा कि उस धर्मी की बातों पर हाथ नहीं डालना। अब देखिए, यीशु मसीह मरते हुए देखते हुए सूबेदार ने गवाही दिया ये सचमुच में धर्मी था। प्रियो, इतना धर्मी प्रभु को ये मृत्यु क्यों दिया? अदालत ने बोला हुआ, रोमी सम्राट जो नियम बनाया, हजारों पापी सजा बिना भेज सकता है या भेजने दो, परंतु एक निष्पापी को कभी भी सजा नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए कानून बनाया। परंतु उस कानून की सीमा को तोड़कर यीशु मसीह की बलिदान हुआ। अब प्रियो, ये जानना यीशु मसीह की मृत्यु क्यों हुआ? हम पापियों के लिए हुआ है ना। मृत्यु में एक बहुत बड़ा आत्मिक भेद था, वो है हम पापियों को पवित्र करके पिता के सामने खड़ा करना। देखा, हम पापियों के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए हमारा सारा पाप, 2 कोरिन्थी 5:21 आपको सबको याद है ना। जो पाप के लिए अज्ञात था उसको हमारे लिए पाप ठहराया, पाप ठहराया, पापी नहीं ठहराया, पाप ठहराया। वो प्रयोग हमारा बहुत गहरा है ना। उसको हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की सामने धर्मी बने। प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह में होते बिना हम धर्मी बनने का या पवित्र बनने का कोई मार्ग नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार सुनने वाले लोग इतनी उत्साह से प्रभु पर विश्वास करके इस पाप क्षमा पा करके जीवन बिताना चाहिए ना। सबके लिए प्रभु ने मुफ्त में तैयार किया है ना। और वचन क्लियर करता है, 2 तिमोथी 12:15 वचन, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए ये जगत में आया। ये बातें सच और विश्वास योग्य है। देखा, ये सच और विश्वास योग्य बातें है। प्रयोग, इससे बढ़कर के एक सच्चाई है ही नहीं, इससे बढ़कर के विश्वास करने के लायक की कोई बात है ही नहीं। ये दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता ऐसे बातें। आप देखा कितना बड़ी बात, यीशु मसीह की मृत्यु मेरी पापों के लिए था। ये एक पापी विश्वास करके यीशु मसीह को जब अपने प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण करेगा, उसी क्षण उसको पाप क्षमा मिलेगा। कितना सुंदर बात है। वो व्यक्ति प्रभु का दृष्टि में धर्मी गिना जाएगा, मतलब एक पाप व्यक्ति करके गिना जाएगा। इतना बड़ा अच्छा पदवी प्रभु ने हमें मसीह में दिया है। ये बात को हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए। दूसरा, प्रभु क्या भाग पढ़ना, वो 2 कोरिन्थी 15 का 3-4। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जीवी उड़ा। यीशु मसीह जीवी उड़ा। प्रियो, यीशु मसीह दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए मर गया। इतना में अगर खत्म हो गया तो प्रियो, कोई आशा का किरण है ही नहीं, उसमें कोई आशा नहीं, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति हमको आशा नहीं दे सकता। परंतु मृत्यु में कदम नहीं हुआ कहानी। प्रियो, वो मरने के बाद तीसरा दिन जी उड़ने के पीछे आत्मिक अर्थ वो क्या है? हमारा धार्मिकता के लिए। यीशु मसीह क्यों जी उड़ा? हमारा धार्मिकता के लिए। यदि यीशु मसीह जी नहीं उड़ता तो हमें धर्मी नहीं गिना जाता, है ना। रोमियो का पत्री उसका 4:24 वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और
हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया 25 में 25 में। तो मतलब हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। अगर यीशु मसीह मृतकों से जी नहीं उठता, ये दुनिया में एक भी धर्मी नहीं मिलता। और जो आज हमें प्रभु स्वर्ग हमें धर्मी करके देखता, ये कितना अनमोल बात है। वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं। सबने पाप किया, सब परमेश्वर का महिमा से रहित है, सब लोग उस आनंदगार का आग का दंड का योग्य है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा। उस पर विश्वास करने वाले लोग धर्मी गिना जाता। कितना बड़ा पदवी है ना हमें मिला हुआ। ये पदवी के लिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जी उठ करके कहाँ गया? कश्मीर में आया ना? कई लोग बोलता है यीशु मसीह कोई कश्मीर में नहीं आया। यीशु मसीह 40 दिन तक उनकी बीच में प्रकट होते रहा और उनकी आंखों के सामने से वो स्वर्ग में चला गया। वो जहां से आया था वहां गया। आप देखिए, अगर यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उड़ा, इतना ही नहीं, जी उड़ने के बाद में वो स्वर्ग में चला गया। देखा, आपको सबको याद है प्रेरितों का बाला अध्याय का 11 वचन में जैतून पहाड़ पर ले जा करके चेलों को ये सारे बात उसका 4 वचन से पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम नहीं। मतलब प्रभु ने उनको बोला, तुम्हें वायदा दिया हुआ पवित्र आत्मा पाने तक तुम लोग यरूशलेम में इंतजार में रहना है। तो ये सब बात बता करके उन्हें आशीष देते हुए जैतून पहाड़ से स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया तो देखते रहा, अब वो 2 स्वर्गदूतों को प्रभु ने भेजा। वो लोग आकर के बोलता है, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यदि यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रियम अलिया, इसका मतलब यीशु मसीह की स्वर्ग में जाना, यीशु मसीह की पुनरुत्थान, ये किस लिए था? ये हमारा छुटकारे के लिए, ये हमारा छुटकारे के लिए है ना। इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। और बकरा और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा पाया वालों को स्तुति करे। हमने जो भी पाया आनंद, हमेशा का छुटकारा पाया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत छुटकारा पाया वो लोग प्रभु की उपस्थिति में इतना आनंद के साथ आकर के उसकी आराधना करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए। यीशु मसीह स्वर्ग पहुंच जाए कि नहीं? अभी आप देखो आकाश विधान कितना है, कितना लंबा चौड़ा है ना। एक सूर्य से एक दूसरा सूर्य का दूरी तक कई प्रकाश वर्ष है। ऐसा है तो इस आकाश विधान में इतनी ताराएं हैं, इन तारागणों को पार करके स्वर्ग में पहुंच जाए कि नहीं कैसे मालूम है? कोई उसके लिए भी एक प्रूफ होना चाहिए ना। हमारे यीशु मसीह, प्रभु ने बोला, मैं जब स्वर्ग में पहुंचेगा पिता के पास जाकर के पिता से मांगूंगा और तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। इसका मतलब प्रभु जाने के बाद में 10वां दिन पवित्र आत्मा आया। इसका मतलब क्या हो गया? यीशु मसीह स्वर्ग पहुंच गया, उसका प्रूफ हो गया। देखा मेरा प्रेरितों का 12 अध्याय 4-5 वचन, प्रेरितों का 12 अध्याय का 4-5। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिनकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। देखा, तुम जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन। यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 16 वचन। विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, मैं पिता से विनती करके मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को। यीशु मसीह स्वर्ग में पहुंच करके पिता से विनती करके क्या किया? हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। उसका 26 वचन 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। देखा, मेरे नाम से पिता भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है
वह तुम्हें स्मरण कराएगा। कितना बड़ी बात है प्रियो। इसलिए प्रभु की आत्मा पाक करके जीवन में लाना कितनी जरूरी बात है। और मसीह लोग कहेंगे तो ये डुप्लीकेट बात नहीं है ना। जन्म से कोई मसीह होता है नहीं, कोई रूढ़ी परंपरा से मसीह नहीं बनता। मसीह बनना है तो उसको नया जन्म होना है। नया जन्म बिना वो एक मसीह नहीं बन सकता है ना। मसीह लोग वो है जिसमें मसीह की आत्मा है। हर एक लोग, मुझे सुनने वाले सभी पवित्र लोग ये सोचो, आप प्रभु की आत्मा पाया है क्या? ये प्रभु की आत्मा आप में है तो हमारे जीवन को हमेशा अगर कुछ छोटा भी गलती हुआ तो तुरंत समझाएगा, देख तूने पाप किया, तेरे से गलती हुआ, वो पक्का बताएगा। और मन नहीं भरेगा तो आने वाला न्याय के बारे में भी बताएगा, देख तू इसको लापरवाही नहीं करना। प्रियो, प्रभु की आत्मा आने के बाद में जो ना उसका 16 अध्याय उसका 8 बजे और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखा कितनी बड़ी बात है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात का प्रकाशन मिलेगा तभी एक सच्चा पछतावा होगा। जब तक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु की आत्मा कार्य नहीं करेगा तो वो व्यक्ति में पछतावा नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। आत्मा हमें गहरा पछतावा देता है। वो पछतावा होना बहुत हरेक लोगों में ये पवित्र मतलब ये वजन जरूरी बात है। प्रभु की आत्मा के द्वारा आत्मा पाया हुआ लोगों को छोटा छोटा गलती भी प्रभु की आत्मा उनको समझाएगा। कितनी बड़ी बात है। उसका 13 वचन भी 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखा, सब सत्य का मार्ग बताएगा। प्रियो, सब सत्य की मार्ग में वो ले चलेगा। इसलिए मसीह जीवन एकदम मन आत्मा में चलने वाला जीवन है। इसी कारण मैंने कई बार आपको बताया, रोज हमें आत्मा में भरना है, रोज हमें आत्मा में भरना है। जो आत्मा में भरेगा वो आत्मा में चलेगा, है ना। वो हमारा सुबुद्धि के या अपना मतलब अपनी बुद्धि और अपनी ज्ञान के अनुसार नहीं चलेगा, वो बिल्कुल आत्मा में चलेगा, आत्मा के अगुवाई में चलेगा। ये बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह मृतकों से जी उड़ा, ये बात आज सब लोग जानते हैं लेकिन सब लोग मानते ही नहीं। हमारा उद्धार पाने का सबसे पहला कदम यीशु मसीह की जी उड़ना है। अब देखिए, जब रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 9 वचन, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। देखा, यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया करके मन से विश्वास करना, तब उद्धार पाएगा। देखा है प्रियो, हमने जिस पर विश्वास किया वो जीवित प्रभु है ना। वो जीवित प्रभु है और वो हमेशा हमारी मदद करने के लिए सामर्थ्यवान है। उसके कार्य है हमें बचाता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उड़कर पिता की दाहिने बैठ करके हमारे लिए विनती करने के लिए यदि नहीं होता, आज हम लोग शैतान का शिकार बन करके, पाप का गुलाम बन करके, दुखी और निराश बन करके जीता। लेकिन यीशु मसीह जी उड़ने के बाद स्वर्गीय पिता की दाहिनी ओर बैठ करके क्या करता? रोमियो 8 अध्याय उसका 34 वचन, रोमियो 8 अध्याय 34 वचन। और परमेश्वर के दाहिने ओर थे, दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हाँ, देखा, हमारे लिए वो निवेदन भी करता है। प्रियो, एक कितना बड़ी बात है ना। यीशु मसीह अगर जी नहीं उड़ा होता तो हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए विनती करने वाला कोई होता नहीं होता। तो हमें अपनी पाप और बुराई के कारण शैतान के हाथ में सौंपा जाना पड़ता, फिर हम लोग बचने का कोई सवाल नहीं था। परंतु हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए प्रभु ने हमें एक जीविदाशा दिया। प्रभु उसके द्वारा हमको भी जिलाएगा, है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 14 वचन, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम विश्वास करता है कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी, ऐसा भी परमेश्वर भी उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। प्रियो, ये दूसरा कौन मतलब किसी को ऐसा मदद कर सकता है? प्रियो, ये दुनिया में कोई नहीं है ना। दुनिया में बड़े सम्राट हुआ है, महान पुरुष हुआ है, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हुआ है, और तो उनमें से कोई भी मरने के बाद जी उड़ा
नहीं उड़ा प्रियो, वो लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में वापस आएगा और हमें जिलाएगा। यीशु मसीह जीते जीते भी ये बात बोला था यूहन्ना का सुसमाचार में, उसका 5 अध्याय, उसका 28-29 वचन। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। देखा, जितनी कब्रों में है वो उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रियो, इसका पुनरुत्थान में भी ऐसा 2 भाग है। प्लीज लॉर्ड, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु की इच्छा में जीवन मिलाता, वो लोग उनका पुनरुत्थान, पहला पुनरुत्थान, कौन सा? पहला पुनरुत्थान। प्रियो, हमारा प्रभु आएगा और हमें ले जाएगा। प्रभु के आगमन की 2 भाग सबको मालूम, एक गुप्त आगमन और एक प्रकट आगमन। गुप्त आगमन किसके लिए है? मंडली के लिए। देखिए, हम मंडली को ले जाने के लिए प्रभु आएगा। अभी आप बताओ, यीशु मसीह ने स्वयं बोला है मैं आएगा, और थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा माला प्रेरितों पहला अध्याय का 11 वचन में, तुम क्या देखते रहता है, जैसे गया वैसा आएगा। इतनी बड़ी बात है, स्वर्गदूत आकर के गवाही दे रहे हैं, वैसे ही आएगा, है ना। बाप रे, 2000 साल हो गया, बूढ़ा हो गया होगा, ऐसे क्या? नहीं है ना, है प्रियो, हालेलुया। हमारा प्रभु कोई बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा एक सा रहता। प्रियो, वो हमें लेने के लिए आएगा, है ना। वो उस गुप्त आगमन में जाने की तैयारी में रहना हमारे काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए यीशु मसीह अगर जी नहीं उड़ाओ तो हमें क्या मानव आशा है प्रियो, है ना, कुछ भी आशा नहीं। परंतु मैं आपको बोलता हूँ, ये सब एक बहुत बड़ा, ये सब दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है, हमारे लिए पारसी है, क्योंकि हम लोग वजन के द्वारा ये सब बात जानता है ना। जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 51-52 वचन में पौलुस कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर बोलता है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 51-52। देखो, मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ, तुमसे भेद की बात बताता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम सब बदल जाएंगे। देखो, हम सब बदल जाएंगे। किसके बारे में बोला है? मंडली के बारे में, भावियों के बारे में नहीं। ये गुप्त आगमन में होने वाला उस महान संभव के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ता है। ये कितना बड़ी बात है, प्रभु का वचन में लिखा हुआ। प्रभु का वचन की खूबी मैं आपको इसलिए बताया, वचन की खूबी क्या है ना, एक बिंदु भी नहीं चले। अभी तो फिर वजन कैसे बदलेगा? वजन नहीं बदलेगा प्रिय, वजन नहीं बदलेगा, है ना। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर ये प्रभु का वजन जान करके समझना चाहिए, वजन जान करके विश्वास करना चाहिए, है ना। बहुत लोग वजन सुनने के टाइम पर इतना ध्यान से भी नहीं सुनता, क्योंकि ये प्रभु का वजन है करके नहीं समझता, है ना। आप बताओ, मैं कल भी एक बात बताया था, है ना। अभी बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत लोग इकट्ठा है, पर तो उसमें से आप सोचो, आपका कोई बच्चे का आवाज आएगा तो आप तो तुरंत भागेगा, नहीं तो बोलेगा हल्ला हो रहा है, जाने दे, क्या है, चलता है। पर तो उसके बीच में से आपका बच्चे का आवाज आ गया तो आप भागेगा, अरे भाई ये तो दानियल का आवाज है, सूरज रुकेगा नहीं, युद्ध से भागेगा। तो आवाज आया एकदम जबरदस्त आवाज आया। बाकी सबको इतना ध्यान नहीं आया, पर तो आवाज किसको पहचाना? सबको कान है ना, पर तो उसके पापा को क्यों समझा? ऐसा यदि बैठा हुआ जितना प्रभु का बच्चा है ना, उसको समझेगा ये प्रभु का वाणी है, बाकी हमको नहीं समझेगा। बाकी बोलेगा प्रभु का दास ऐसे ही चिल्लाता है, प्रभु का दास की आवाज ऐसा बोल के छोड़ देगा। ऐसा नहीं प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए मंडली से जो प्रभु कहता है ना, जिसको कान है, इस तरह से कोई है आत्मा जो भी कहता है समझने के लिए कान चाहिए, खुला हुआ कान, है ना।
प्रभु को जानने वाला कान। प्रभु को कल का आवाज और कल का संदेश सुनना है, आपको बहुत विस्तार से लिखा है। मैं पूरा बात अभी यहाँ पर बोलने के लिए टाइम नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग प्रभु का वचन सुनने के समय में, वचन पढ़ने के समय में, ये प्रभु का वचन है क्या मैं सुनने वाला प्रभु का वचन है, ऐसा एक बात का समझ लोगों में नहीं, मतलब उनका कान खुला नहीं, कान खुला नहीं। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा है और वो स्वर्ग में गया है। इस स्वर्ग में जाने वाला जी उड़ा हुआ ये प्रभु को जिलाते हुए परमेश्वर के एक महान उद्देश्य भी बाकी है, वो भी बोल करके मैं कदम करूंगा। वो क्या मालूम है? प्रेरितों का 17 अध्याय उसका 31 वचन। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। देखो, परमेश्वर धर्म से, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर कभी भी पक्षाभेद नहीं करेगा। परमेश्वर धर्म के साथ सबका न्याय करेगा और वो न्याय करेगा, न्याय होगा। उसका सबूत क्या है? जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर, उस व्यक्ति को जिसकी द्वारा सारे जगत की, सारे लोगों की, सारे न्याय, जो भी बात है, सब प्रकार का न्याय यीशु मसीह के द्वारा होने वाला, उसको मृतकों से जिलाते हुए सारे दुनिया को प्रभु ने ये प्रमाणित कर दिया, प्रभु यीशु के द्वारा सब जगत का न्याय होगा। कितना बड़ी बात है ना? सबका न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होने वाला है। इसको मतलब मर गया बात खत्म नहीं हुआ। इब्रानियों 9:27 सबको मालूम है, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारे लोगों के लिए नियुक्त है, उसमें से एक भी नहीं बचेगा, सबके लिए नियुक्त है। अब मतलब बैल का, हाथी का न्याय क्यों नहीं होता है? इसलिए कि उसमें आत्मा नहीं। प्रियो, सबसे बड़ी बात है, सब मनुष्यों का न्याय होगा, सब मनुष्यों का न्याय होगा, है ना? बाकी कोई भी जानवर मरने के बाद फिर जिएगा नहीं, प्रियो, कोई भी नहीं जिएगा, सिर्फ मनुष्य जिएगा, मनुष्य का न्याय होगा। यीशु मसीह जगत में जब था तभी भी ये बात को यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 22 वचन, यूहन्ना 5 अध्याय का 22 वचन। पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पुत्र को सौंप दिया है, पुत्र के द्वारा न्याय है। और वो बात इसलिए प्रभु ने उसको जिलाते हुए दुनिया को प्रकट भी कर दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो, इस न्याय के बारे में ये कोई सादा न्याय नहीं है, बहुत सीरियस बात है। ये न्याय का खूबी मतलब पौलुस जब बताता है ना, 2 शब्द पौलुस का बोलकर खत्म करूंगा। रोमियो का पत्री उसका 2 अध्याय का 16 वचन, रोमियो उसका 2 अध्याय का 16 वचन। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, देखा, जिस दिन परमेश्वर मेरी सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देखा, मनुष्य की गुप्त बातों का भी न्याय करेगा। आप देखो, आपने सोचा होगा, अरे किसी को भी मालूम नहीं है, मैंने ये किया हुआ काम किसी को मालूम नहीं तो मैंने ये सोचा हुआ बात किसी को मालूम नहीं। प्रयोग आपकी विचार में जो आया, आपकी मन मुकुट में जो आया, उस बात का भी न्याय होगा। आप देखो कई लोग बहुत बातों को इतना सीरियसली नहीं समझा। प्रयोग आपका चिंता, आपका विचार, आपका भावना, है ना, ये सारे बात न्याय किया जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ एक भी बात को आप तुच्छ नहीं करना, है ना। परमेश्वर का न्याय का सामने, न्यायासन के सामने खड़ा होने के समय में दूसरे एक शब्द आपको याद है, दूसरे कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखा, सारी बात जो भी हम शरीर में रह करके परमेश्वर की वचन और उसकी व्यवस्था के खिलाफ में, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में जो भी किया, उन सारे बातों का न्याय होगा। आप देखो, हम लोग इस जीवन की सबर उसका एक 4 का 5
बात प्रभु का आत्मा याद दिलाता है तो बोल देता है, जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें, देखा, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, ज्योति में दिखाएगा। देखा, और मन की अभिप्राय को प्रकट करेगा, मन की अभिप्राय को भी प्रकट करेगा। वो अरे मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा मन में भी होने वाला बात उस दिन प्रभु सामने दिखा करके न्याय करेगा। वाह वाह। इसलिए हमारे मन में क्या होना चाहिए? हमेशा ये वचन दिन रात मनन करो। कितना बड़ी बात है। हमारा ध्यान फिलिपियों 4:8 आपको याद है ना? हमारा जो बात है अच्छी बात है, सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मन भावनी है, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं। देखा, हमारा ध्यान कहाँ पर रहना? हाँ प्रियो, प्रभु जिस बात को हमारे जिससे प्रसन्न होता, ये बात सब प्रभु का वचन में हमें प्रकट करके दिया है। अगर हम उन बातों को जान करके हम लोग उस बात में मगन नहीं रहेगा तो प्रियो, आप देखना, शायद आप मोबाइल देखने के समय में किन किन बातों को देख करके आप मन में क्या बात सोचता है, स्वर्ग को एक दिन लेखा देना पड़ेगा है। हाँ, हमें ये देखना प्रियो, इतना भयंकर रीति में पाप और बुराई बढ़ते जा रहा है प्रियो। प्रभु पाप देख नहीं सकता। ऐसा पवित्र दृष्टि वाला परमेश्वर हमको बचाने के लिए हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को भेजा, और जब उस पर वो पाप लाया तो पिता ने उसको भी छोड़ दिया। वो अवस्था आप थोड़ा सोचो। मुझको आपको बचाने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह यहाँ बना। यीशु मसीह को इतना भयंकर दुख का कटोरा पीना पड़ा हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें परमेश्वर का संतान बनाने के लिए, हमें उस पाप की सजा से छुड़ाने के लिए मेरे यीशु मसीह ने कितना बड़ा त्याग किया, कितना बड़ा दुख सगा, वेदना सगा। हमें याद करना चाहिए भी, हमें याद करना चाहिए। हर एक बहुत लोग इस बात हम परखना है भी। हम सभी लोग एक दिन प्रभु का न्याय आसन के सामने खड़ा होगा। हमारे प्रभु साक्षात जीवित प्रभु है प्रिय, वो मृतकों से जी उड़ा, आज हमारे बीच में है। हम यहाँ प्रभु के उपस्थिति में रहने के समय में भी हमारे मन मुकुट में क्या चल रहा है स्वर्ग देखता है ना। हम किस भावना से यहाँ पर बैठे हैं वो स्वर्ग देखता है प्रियो। हर प्रकार हर वक्त हमें प्रभु को महिमा दे करके जीवन बिताना ये प्रभु की इच्छा है। मसीह में आने के बाद में, प्रभु को ग्रहण करने के बाद में हम कितना अधिक प्रभु को प्रसिद्ध करके जीना चाहिए प्रियो। हमें प्रभु ने अपने लिए अलग किया, उसकी महिमा के लिए अलग किया। तो आज मेरी जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। जिस उद्देश्य में प्रभु ने मुझको अलग किया वो कार्य मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। तो आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।